बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी सुकमा से मिल रही है। 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ा अपडेट, 33 लाख के इनामी नक्सली इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 9 महिला और 11 पुरुष नक्सली इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रखे हैं। ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। ये बड़ी जानकारी जो सुकमा से निकलकर सामने आई है कि 9 महिला और 11 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो 33 लाख के इनामी नक्सली इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अब मुख्य धारा में ये नक्सली जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक इसका बड़ा कारण ये नजर आ रहा है, और दूसरा बड़ा कारण जो लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जवान जो ऑपरेशन चला रहे हैं, उससे घबराकर भी अब नक्सली मुख्य धारा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। 33 लाख के इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय, लगातार नक्सलियों का मुख्य धारा में जुड़ना आखिर क्या संदेश देता है? देखिए, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सरकार की पुनर्वास नीति है उस पे नक्सली विश्वास जता रहे हैं। साथ ही फोर्स का लगातार दबाव जो बढ़ा है, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े कैडर नक्सली मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि निचला कैडर नक्सलियों का है वो लगातार बिखर रहा है, वो लगातार मुख्य धारा में वापिस आ रहा है। आज जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया दीपेश, उसमें कुल 33 लाख के इनामी नक्सली हैं। 20 नक्सलियों की संख्या है। इसमें से 2 नक्सलियों पे 8-8 लाख का इनाम है। एक नक्सली 5 लाख के इनाम है, यानी कि 2 नक्सली जो डीवीसी रैंक के हैं, एक नक्सली एरिया कमेटी रैंक का है। इसके अलावा बाकी जो है इसके और निचले कैडर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में, खासतौर पे सुकमा जिले की बात करें तो एक वक्त में नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था। हमने सबसे बड़े नक्सली हमले जो है दीपेश इसी जिले में देखे हैं। ऐसे में अगर आज की डेट में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस इलाके में फोर्स की रणनीति कारगर साबित हो रही है। लगातार नक्सलियों के दबाव जो फोर्स ने बनाया था उसका असर नक्सल संगठन पर नजर आ रहा है। लेकिन दीपेश, हमको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि देखिए, इनका मिलिशिया कैडर अभी भी सक्रिय है। हमने देखा कि कल ही 2 लोगों की नक्सली ने हत्या की थी। ऐसे में वो जो नक्सली हैं उन पर भी दबाव बनाना फोर्स के लिए अब जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। संजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त रायपुर स्टूडियो से रवि हमारे साथ जुड़ के उनसे भी बातचीत करते हैं। रवि, लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण ये दर्शा रहा है कि सरकार की पुनर्वास नीति से नक्सली अब प्रभावित हैं, और यही कारण है कि मुख्य धारा में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज की, लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद क्या सरकार को ऑपरेशन में और ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देती है? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों के खात्मे के लेकर हमारे जवान लगातार ऑपरेशन जंगलों में कर रहे हैं। और आज भी बरसात में भी ऑपरेशन मानसून जारी है। बरसात में भी जवान जंगलों में जा रहे हैं, नक्सलियों को खोज रहे हैं। नक्सलियों की जो डंप सामग्री है, नक्सलियों की जो फैक्ट्री है, वहाँ से उनके हथियार बरामद किए जा रहे हैं। नक्सली जंगल से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। नक्सली का कोई भी सुरक्षित ठिकाना बस्तर में अब बचा नहीं है। पहले क्या होता था, बस नक्सली जंगल में मजबूती से अपना पूरा वहाँ घर बना लेते थे, पक्का मकान बना लेते थे और जंगल के भीतर रहते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जंगल के भीतर भी नक्सली सुरक्षित नहीं है और नक्सलियों को भागना पड़ रहा है। कल ही और ऐसे जवान जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका सम्मान भी किया जा रहा है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुटा ऑपरेशन के जो जवान थे उन सभी का उन्होंने सम्मानित किया, उन सभी को सम्मान किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दोनों मौजूद थे। तो जवानों का सम्मान किया जा रहा है और नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों का जो हौसला था, जो उनका जुनून था, वो सब टूट गया है। बिल्कुल, और जवानों का हौसला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ लगातार सरकार फ्री हैंड दे रही है और दूसरी तरफ इस तरह से अगर आप ऑपरेशन में शामिल गए, बड़ी सफलता हासिल कर रखे गए, तो सरकार आपकी हौसला अफजाई भी कर रखी है। और यही कारण है कि जो डेडलाइन है उस तक अब नक्सलवाद के खात्मे की जो संदेश है वो और नजदीक दिखाई देता है। रवि, बिल्कुल नक्सलवाद के खात्मे के नज़दीक हम क्यों पहुंच रहे हैं इसको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले हमने ऑपरेशन किया, बड़े बड़े नक्सलियों को हमने ढेर किया, करोड़ों के इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया। और जो उनके सीसी मेंबर के बाद जो प्रदेश कमेटी के जो बड़े नक्सली थे, लीडर थे, उनको ढेर किया गया। इससे ये एक मैसेज गया कि नक्सलियों का नेतृत्व ही खत्म हो चुका है, नक्सलियों का नेतृत्व कमजोर हो चुका है। इससे उनका संगठन, उनके संगठन के जितने नक्सली थे वो लगातार सरेंडर करते गए। अभी तक 1600
से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। मतलब आप सोचिए कि नक्सलियों के संगठन में कितना डर है, कितना खौफ है, और उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पुनर्वास नीति भी दिया जा रहा है। उनको घर, मकान, नौकरी, जीने के पूरा सहारा दिया जा रहा है। इस कारण से मुख्य धारा में ज्यादा से ज्यादा नक्सली लौट रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ वहां खाने के लाले पड़ रखे गए, एक तरफ वहां स्थितियां ये है कि रहने के लिए अब ठिकाने नहीं बचे गए, हर तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें घेर रखी गए, और दूसरी तरफ मुख्य धारा में अगर पहुंचते गए तो सरकार तमाम सुविधाएं दे रखी है। यही कारण है कि नक्सल की रीढ़ जो है वो अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है।